तहरीक इंसाफ की हर तरह के फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान में एतमाद में लेना जरूरी है। एपिक समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं। इतना बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत करने जा रही है। आप फैसले से पहले इसको ऐवान में ले आएं। जो कार्रवाई हो ऐवान के मशवरे से हो। सहाफियों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऐवान में बात करना चाहिए तो स्पीकर ने मौका नहीं दिया। इनका रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं आमरीयत होती है। असद कैसर कहते हैं, सवात और वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, जायजा लेना चाहिए क्या वो कामयाब हुए। जो करना है पार्लियामेंट के सामने करें। हमारा मुतालबा है ऑपरेशन का मामला पार्लियामेंट में लेकर आए। एपिक्स कमेटी इजलास में फौजी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। वजीर आला केपी से बात हुई, उन्होंने बताया ऑपरेशन की बात नहीं हुई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। वजीर आजम भी इजलास में बैठेंगे। कैसे आपको एतमाद मिले, सुनने को आप तैयार नहीं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर वजीर दिफा बात करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन एपिक्स कमेटी के इजलास में आपके वजीर आला ने कोई बात नहीं की। वजीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज अपोजिशन ने नहीं सुना, कैसे मुशावरत करें? शहरियों गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीहात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी और अमनो अमान के मंसूबों पर इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, अमनो अमान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, मंसूबा जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में सेफ सिटी, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी प्रोटेक्शन यूनिट पर भी ब्रीफिंग। अपोजिशन जाती मुफादात के लिए दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनको ना शर्म आ रही है ना हया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐवान में भी लेकर आएंगे। इनको एतराज है तो जब ये मसला ऐवान में आएगा तो इस पर बोल सकते हैं। कभी कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इनके दिल में पाकिस्तान और फौज से मोहब्बत ठाठे मार रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी और की नहीं, हमारी जरूरत है। जब सूबों को अमन अमान की जरूरत पड़ती है तो सूबों को खर्च उठाना चाहिए। ये एपिक्स कमेटी में तय है, जल्द अमल दरामद होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पीटीआई ने 26 जून को ग्रैंड जिरगा बुला लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर सेनेट, कौमी सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी। हुकूमत को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तरीक़ाकार, मुद्दत और दीगर अमूर की वजाहत करना होगी। सियासी पार्टियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जरूरी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कहां और कब शुरू करना है, तफसीलात सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बजट की मंजूरी पर मुआहिदा तय। दोनों जमातों के रहनुमाओं में पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग। पीपी जराये के मुताबिक 85% मामला तय पा गए हैं। तहरीरी मुआहिदा मुतवक्के। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीके इक्तदार करेगी। काबीना में शामिल हुए बगैर शरीके इक्तदार हुआ जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों की शेयरिंग का मुतालबा। मार्केट कमेटियों, ज़कात कमेटियों, बैतुल माल कमेटियों में नुमाइंदगी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों, टास्क फोर्स में भी नुमाइंदगी की डिमांड। पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर पीपल्स पार्टी को बाख्तियार बनाने का मुतालबा। असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाए। डेवलपमेंट फंड्स और तरक्याती मंसूबों का शेयर दिया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम किया जाए।